क्या ये कहना सही है, बिहार का समय आ गया है? देखिए, मैं अभी आपसे भी बात कर रहा हूँ तो मैं पूरी इस जर्नी को याद कर रहा हूँ, दैट हाउ वी स्टार्टेड। और एक चैलेंज, क्या इन्वेस्टमेंट बिहार में आ सकता है, क्या बिहार में इंडस्ट्रीज़ आ सकते, और जो हमारी यूथ के जो एस्पिरेशंस हैं वो सब चाहता है। और हमारा जो एडवांटेज है कि सब यंगेस्ट पॉपुलेशन हम हैं बिहार। और व्हेन दे सी सक्सेस स्टोरीज इन डिफरेंट स्टेट्स, वन क्वेश्चन विच दे ऑलवेज आस्क कि बिहार में क्यों नहीं होता, बिहार में क्यों नहीं होता। आई थिंक एक नई यात्रा शुरू हुई है हमारी, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर बिहार में पूंजी निवेश हो सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन है पब्लिक सेक्टर भी अंडरटेकिंग्स के और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के भी। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर आज बहुत अच्छी है और हम बहुत मैसिव प्लान पे काम भी कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नए इंडस्ट्रियल एरिया का एक्सपेंशन, नए पॉलिसीज़ बनाना। तो वी आर वेरी एग्रेसिव नाउ। और इस बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के सक्सेसफुली कंक्लूड होने से हम सबका एक आत्मविश्वास बढ़ा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा। एंड आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग कि ये इन्वेस्ट बिहार था, बिकॉज इफ़ यू विल सी द MOUs विच वी हैव साइंड, डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैंडेट्स भी हैं इसमें, एनर्जी के भी हैं, टूरिज़्म के भी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी हैं। तो बिहार इज़ अ लैंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बिहार इज़ अ प्लेस वेयर यू विल हैव अ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। और बिहार एक ऐसा स्टेट है, और जो आपने अभी कहा, मैं लगता है उसी को फिर से दोहराऊंगा कि अब हमारा समय है, द टाइम फॉर बिहार हैज़ कम। और अब जो यहाँ से हम बिहार को लेके आगे जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक बिहार में और पूरे एक कह सकते हैं निवेश के माहौल में बिहार की पोजीशनिंग बहुत स्ट्रेंथन हुई है। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत संतुष्टि है। एंड आई थैंक माई टीम, द सेक्रेटरी, द डायरेक्टर एंड द ऑल ऑफिसर्स इन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एंड ऑल दी अदर डिपार्टमेंट्स जिसने सपोर्ट किया टू मेक दिस इवेंट हैपन। एंड एक जो बिहार की नई यात्रा शुरू हुई है, मैं बार बार उस बात को कह रहा हूँ, अ न्यू जर्नी हैज़ स्टार्टेड। उसमें एवरीवन हैज़ कंट्रीब्यूटेड एंड आई एम वेरी थैंकफुल to all those investors who have shown their interest, who have shown their commitment, who have signed their MOUs, and there are a lot more MOUs which are under pipeline. अब और इस आज के इवेंट के बाद उनकी सीरियसनेस और बढ़ेगी कि नहीं, हम बिहार चलते हैं। MOUs are said to be the first step towards actually making this investment come true. So what is the hand-holding that the Bihar government is promising to the investors to fructify these investments on ground? Because MOUs are just piece of paper actually. No, you have rightly said. Now the big thing is the amount of it. Now we have reached this. Now our real task will start conversion of these MOUs into a project. In terms of sanctioning of the projects, approvals of the project, maybe if the units need the allotments of land, we have to allot them land. Maybe if they require some specific infrastructure or they require some specific policy support. We are on the verge of redrafting or working on a new industrial policy, new sectoral policies. Based on the feedback, we had a CXO roundtable, which was attended by the Chief Secretary and the Development Commissioner. A lot of suggestions had come. We had series of meetings, one-to-one meetings with different stakeholders, different sector. So they have given their suggestions. So definitely I want that in coming days our policy should be such that it should not be only competitive with if someone compares our policy with some other state's policy, it just not be only competitive, rather it should be very attractive, and for them it should be destination Bihar. So now we would be working, and the entire team, and I think the maybe at the district level or the block level, now this seriousness will percolate now that investment is our priority now, because investment leads to job creation, it leads to growth. So now Bihar's new journey has started. Very interesting thing lastly, the pie, the investment pie, which was predominantly till now only food processing, major part, would now undergo a change because there's a huge amount of investment that is coming into renewable energy, NTPC, NHPC, Sun Petrochemicals, everyone is investing. So how do you see that mix changing now for Bihar? I think it will. If you'll, I think you have rightly said, if you'll see the chart for the sectors for which we are having investments, and now if you'll make a new chart, and when you will see, I think the priorities or maybe the sectors now, you will see a marked difference.
Renewable, definitely. We just concluded a meeting with the oil companies, PSUs, working on municipal urban solid and liquid waste, energy generation from them. Renewable energy has emerged as a very promising sector. Information technology, more than 4,000 crores of investment coming into information technology, food processing, manufacturing. So I think if you will see now the complete dynamics of the investment in Bihar, I think it will, one has to completely, I think it would be a emergence of a new industrial map maybe, or a sector-wise, if you will see, the things would change now. And it's not that we are just limited to one particular sector. अब सब अलग-अलग sectors में भी आपको दिखेंगे. मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग में दिखेंगे, सब फूड प्रोसेसिंग में दिख रहे हैं, हर एक में दिख रहे हैं, एजुकेशन हेल्थ में आपको दिखेंगे, आईटी में दिखेंगे. तो एक जो कॉम्बिनेशन होनी चाहिए इंडस्ट्री की, इन्वेस्टमेंट की, it's just not that it's confined to a limited one or two sectors, but I think it's across sectors. तो ये एक बहुत मुझको लगता है ये बिहार के लिए बहुत खास है. And I think this will become our USP and this will become our core strength, that we can attract investments in irrespective of these sectors. So lastly, what do you have to say to investors who have missed the bus for 24 actually, maybe? I think there are two things I like to say. One, to all those investors who have shown their interest and have signed their MOUs, that government of Bihar is totally with them. And Bihar's growth journey, they will become a part. And they will find government support at every step. Wherever they want government support, government would be with them. और जो अभी सोच रहे हैं, I think this is the time, because now the future belongs to Bihar. और अभी ये समय है, आज आप आइए, और ऐसा ना हो कि आने में आपको बहुत विलम्ब हो जाए, लेट हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें शायद आपके लिए उतनी अपॉर्चुनिटी स्कोप नहीं रहे. लेकिन अभी दी जर्नी फॉर बिहार हैज स्टार्टेड, एंड आई थिंक पीपल विल डेफिनेटली कंसिडर बिहार. And my request would be, don't go on the perception. See the reality. आप निवेश कब करेंगे नहीं करेंगे अलग विषय है. बिहार आइए, बिहार को देखिए, लोगों से मिलिए. Then you make a choice that whether Bihar is fit for investment or not. Thank you very much. And sir, I must tell you that you have been a major force in changing, in one of the major forces that has helped change the perception of Bihar. Thank you very much for speaking to us. Thank you so much. Thank you.